वीडियो के इस अंक में हम जिक्र करेंगे और बात करेंगे गोल्डन दास के बारे में, जो कि बिहार का एक तथाकथित भीम आर्मी का अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। और जांच में जब जांच किया गया तो ऐसा कोई पंजीयन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और उसने कहा कि बस उसने ऐसे ही संगठन बना रखा है। तो वह गिरफ्तार हुआ है और बिहार को जाति उन्माद और दंगे और फसाद में धकेलने की इसकी पूरी साजिश थी, जिस मामले में बिहार काफी संवेदनशील है और इसको इसके 16 समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी विषय पर भी हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन5 इंडिया में। मैं वीके वत्स। बिहार से गोल्डन दास नाम के एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो दलितों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है और दलितों का नेता बनता है, जिस पर बिहार के अलग अलग जिलों के अलावा अन्य राज्यों में भी कई केस दर्ज हैं। और इसने बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में एक दलित बच्ची के साथ, बेटी के साथ दुष्कर्म का एक मामला हुआ था, जिस मामले को लेकर इसने बहुत तगड़ा उन्माद का, तोड़फोड़ का और हमले का जो है तांडव किया, जिसमें पुलिस कर्मी भी घायल हुए और पुलिस को संभालने में इस मामले को काफी मशक्कत करनी पड़ी। और यह जो गोल्डन दास है, यह पुलिस को ऑन माइक, ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग में यह पुलिस को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था, पुलिस के बारे में उल्टी सीधी चीजें कह रहा था और पुलिस को झोला छाप बता रहा था, चूड़ी और साड़ी पहनने की बात कर रहा था। उसी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी हेकड़ी जब निकाली तो उसने कैमरे पर माफी मांगी और उसके दोनों वीडियो इस समय वायरल हो रहे हैं, पहले वाले और बाद वाले वीडियो। सेकंड वाले वीडियो में वह माफी मांगता है और माफी मांगने के साथ साथ बिहार पुलिस की तारीफ करता है, उनके कसीदे गढ़ता है। वही गोल्डन दास जिसने बिहार पुलिस को भद्दी भद्दी गालियां दी। अब हम आगे बताते हैं कि उसका रिकॉर्ड क्या है, उसने क्या किया था और किस लिए वो गिरफ्तार हुआ। तथाकथित अपने को राष्ट्रीय भीम आर्मी का अध्यक्ष बताता है, ऐसी कोई आर्मी नहीं है, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इसने जाति उन्माद फैलाने की बड़ी ताकतवर कोशिश की, बहुत जबरदस्त कोशिश की। और जिस कोशिश के बावजूद बिहार किसी जाति उन्माद में नहीं फंसा, संवेदनशील राज्य माना जाता है जाति उन्माद को लेकर। बहुत जाति संघर्ष के बाद आज बिहार थोड़ा सा रास्ते पर है, लेकिन वहां पर कुछ जातिवादी नेताओं को उन्माद फैलाने का कीड़ा हमेशा लगा रहता है। तो यह गोल्डन दास, इसने एक ग्रुप बनाया था और ग्रुप बनाने के बाद दर्जनों ऐसे तांडव किए थे, लेकिन फंसा हुआ अब है। तो उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिस ग्रुप के माध्यम से उसने 67,000 रुपए इकट्ठे किए थे। और वहां से, यह औरंगाबाद का रहने वाला है और उसने वहां से जब अपने अड्डे से जब वह मुजफ्फरपुर के लिए चलता है तो इन्हीं पैसों से वह लोगों को इकट्ठा करता है, लोगों को उकसाता है, लोगों को मैसेज करता है। इस धन का प्रयोग वह उन्माद फैलाने में करता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर उसने अपने अकाउंट का एक स्कैन भेजा था, क्यूआर कोड भेजा था, और जिसके माध्यम से उसने पैसे इकट्ठे किए थे। और इस काम के लिए वह एक इनोवा और एक फॉर्च्यूनर लेकर वहां पहुंचा था। और इस पूरे कांड में जो संबंधित लोग थे, उनके घर पर इन लोगों ने हमले किए, मानिकपुर चौराहा पर धरना प्रदर्शन किया और वहां पर तोड़फोड़ की। जो 10 से 12 घर थे जो आरोपियों के बताए जा रहे हैं, और उनके घरों पर ये तोड़फोड़ किए, उनके वाहनों को आग लगाए और मारपीट कर वहां पर लोगों को घायल किया। तो इस तरीके का जो कानून तोड़ने का और कानून हाथ में लेने का और सरकार को, प्रशासन को बंधक बनाने का जो प्रयास किया, इस दुष्प्रयास में, इस करतूत में उसको गिरफ्तार किया गया है और 16 समर्थकों के साथ। और वह इस समय हिरासत में है। पुलिस उस पर आगे की कार्रवाई कर रही है। कानून व्यवस्था तोड़ने का उस पर इल्जाम लगा है। तो इस तरीके के जो तत्व हैं, सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने आप को सरकार को धौंस दिखाने के लिए, प्रशासन को धौंस दिखाने के लिए इस तरीके के लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इनके पीछे जो सबसे बड़ा महिमा मंडन हो रहा है, वो तथाकथित जातिवादी नेताओं का और इकोसिस्टम के नेताओं से इनको सरकार विरोधी उन्माद फैलाने, दंगे फैलाने, विघटनकारी गतिविधि करने, कानून हाथ में लेने के लिए उकसाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को इसी बात को कहा था कि भ्रष्टाचार के दीमक से देश परेशान है और भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को महिमा मंडित करने की एक गलत प्रथा का
चलन भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में और समाज में देखा जा रहा है, जो बहुत घातक है। तो यह गोल्डन दास पकड़ा गया है और इससे आगे की कार्रवाई हो रही है। इसकी हेकड़ी पुलिस ने निकाल दी और ये ऐसे तत्व, ये दलितों के नेता नहीं हो सकते हैं, ना ये बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के समर्थक हो सकते हैं, क्योंकि उनके एक कानून निर्माता के द्वारा कानून का पालन करने की सीख दी गई है, ना कि कानून को हाथ में लेने की सीख दी गई है। और आप देश विरोधी, समाज विरोधी कृत्य नहीं कर सकते, ऐसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी कभी सिद्धांत नहीं रहा है। तो यह गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार होने के बाद इनकी हेकड़ी ढीली हुई है, यह बिहार पुलिस की कसीदे गढ़ रहे हैं। और अब ऐसे तत्वों से पूरे भारत में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बगल के राष्ट्रों में जो तख्ता पलट, जो उन्माद की चीजें हो रही है, उससे कहीं ना कहीं प्रेरित हैं। और ऐसे तत्व जिनके दिमाग में अपराध पलता है, ये गोल्डन दास भी, ये दलितों का नेता नहीं है, ये भड़काऊ भाषण देना, आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहना और लोगों से इस आड़ में, दलितों का नेता होने की आड़ में पैसे इकट्ठा करना, यह इसका काम है। और इसने यही किया था। 67,000 रुपए इकट्ठे करने के बाद उस पैसे संसाधन का प्रयोग लोगों को इकट्ठा करने में, गाड़ियों को ले जाने में। तो पुलिस ने उसमें से एक गाड़ी 4 व्हीलर को भी पकड़ा है, जिसमें से एक गाड़ी भागने में कामयाब हुई थी और कुछ बाइकों को भी जब्त किया गया है, जिन बाइकों के मालिकों का पता लगाया जा रहा है और ये पुलिस की हिरासत में है। तो इस तरीके का काम करने वाले किसी भी नेता के भड़कावे में किसी भी जाति के लोग हों, ना आवें, क्योंकि वो आएंगे तो वह पुलिस की गिरफ्तार में आएंगे। यह भारत देश है, यहाँ कानून का राज चलता है, चाहे कोई भी राज्य हो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने जातिवादी नेता के उन्मादी भाषण के उकसावे में आकर सिर्फ आप फंसेंगे और आपकी जीवन भर की कमाई आपको बाहर निकालने में और आपकी कानूनी प्रक्रिया में खर्च होगी। तो ऐसे किसी नेता के, मैं हर जात के लोगों के लिए कह रहा हूँ, और किसी भी जातिवादी नेता या धार्मिक नेता के उन्मादी भाषण के फेर में न पड़े, उसके चक्कर में ना आए और एक सभ्य नागरिक, एक अच्छे नागरिक के तरीके से अपने देश की व्यवस्थाओं का ख्याल रखें, कानून का ख्याल रखें और उसी के तहत पालन करें। अगर कोई चीज लगती है आपको कि वह आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आपके न्याय के विरुद्ध है या अन्याय हो रहा है, तो उसको आप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए तरीके से उसको फॉलो करिए, आपको न्याय मिलेगा, न्यायालय के थ्रू मिलेगा। लेकिन किसी ऐसे नेता के भड़कावे में ना आइए और जो आपको सलाखों के पीछे पहुंचा दे। तो यह थी कुछ अपडेट गोल्डन बाबा के बारे में, गोल्डन दास के बारे में। गोल्डन बाबा भी हैं, गोल्डन दास के बारे में, जो कि तथाकथित भीम आर्मी का अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। उसकी हेकड़ी ढीली हो गई, वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो यह कुछ अपडेट थी। मुजफ्फरपुर में जो एक दुष्कर्म का मामला आया था, उससे संबंधित, जो दलितों को इकट्ठा करके ये नेता वहां पहुंचा था और तोड़फोड़ किया था, उससे संबंधित थी। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।